सीतापुर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। और आपको बता दें कि भीम आर्मी की ये जो रथ यात्रा चल रही है, संविधान बचाओ को लेकर यात्रा चल रही है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आज सीतापुर आज आप आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, संविधान बचाओ रथ यात्रा जो है ना, हमारी प्रदेश कमेटी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी ने सीतापुर में इसका आयोजन किया है। मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया है। मुख्य अतिथि का मैं तो एक सेवक हूँ। मुझे समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए कहा कि आप आगे बढ़ें और समाज का रक्षण करने का काम करें। प्रयास ये रहता है कि जितने भी देश में महापुरुष रहे हैं, शायद जिनके इतिहास को धूमिल किया जा रहा है या जिनको आज याद करने के लिए भी सिर्फ कुछ लोग आते हैं, उन सभी स्थानों पर हमारा जाने का प्रयास है, सभी जगह जाया जाए। महापुरुष होते हैं। अब क्योंकि देश में आज का जो माहौल है वो बड़ा विचित्र माहौल हो गया है। यहाँ महापुरुषों को बांट दिया गया। आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सबसे ज़्यादा टूटती है। किस लिए? अगर उनको पढ़ा जाए, जो व्यक्ति उनको पढ़ लेता है उनका हो जाता है। तो महापुरुष होते हैं। सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करने का इरादा है, संविधान की सुरक्षा का इरादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज देश जिस कगार पर खड़ा है, आपने देखा होगा इस देश में सबसे अभी अब से एक महीना माफ़ी चाहूँगा, एक साल पहले लगभग यहाँ हर जगह नेपाल के लोग मिलते थे, वो बेचारे काम करते हुए, और हम उनको काम देते थे। आज आपको नहीं देखने को मिलता है। आज वो सब चाइना ने रोक कर लिए हैं, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों, बस इससे कुछ होने वाला नहीं है। काफ़ी संख्या में भीड़ आज आपके साथ है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सीतापुर से आप? देखिए, संदेश मैं देना चाह रहा हूँ कि एक नारा दिया था साहब काशीराम ने, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संतोष का। और मैं ये आज कहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। मैं भारत के प्रत्येक युवा से कहता हूँ, जाति धर्म की राजनीति छोड़ो। राजनीति का मतलब भी समझिए। आज राजनीति का मतलब गलत समझ हो गया है। देखिए, घर में जब आदमी महिला सब्जी लाती है वो भी एक राजनीति है। घर में जो चर्चा होती है वो भी राजनीति है। देश में बैठकर जो विधानसभा संसदों में होती है वो भी राजनीति है। हम यहाँ खड़े हैं, ये भी राजनीति है। सही राजनीति का निर्माण करना इस देश में जरूरी, तब जाकर के ये देश बचेगा। वरना वो समय याद कीजिए जब यहाँ अंग्रेज घुसे थे, जब यहाँ अंग्रेज आए थे, व्यापार के जरिए आए थे। और आज भी यहाँ व्यापार प्रभावी है। लगातार रेलवे बेचो, BSNL बेचो, सारी चीज़ें बेचते चले जाओ। कैसे? देखिए, जिस देश की वर्दी बिक जाए ना, वो देश कहीं का नहीं रहता। और इस सरकार ने आगे वर्दी बेच दी अग्निवीर योजना के तहत। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, देश बचाने की बारी है, देश बचाना पड़ेगा। अगर आज फिर भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह जैसे लोग नहीं पैदा हुए तो काम नहीं चलने वाला। खड़े होइए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, महापुरुषों का दिया आशीर्वाद है, और उस संविधान के तहत संवैधानिक लड़ाई लड़िए, लोकतंत्र के तहत सड़कों पर उतरिए। जहाँ गलत होता है, गलत के खिलाफ खड़े रहिए। आने वाले लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी सामाजिक संगठन है। भीम आर्मी चुनाव नहीं लड़ती है। भीम आर्मी का एक विंग है, जाट समाज पार्टी कांशीराम, वो चुनाव लड़ेगी। और चुनाव लड़ने का निर्णय, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब समाज के लोग हैं हमारी कमेटियों में, वो निर्णय करते हैं। अब जैसे प्रदेश, अगर यहाँ के प्रदेश में देखा जाएगा तो प्रदेश की जो भीम आर्मी कमेटी है, जाट समाज पार्टी कमेटी और हमारे जो वो हैं विंग, वो सब बैठ कर निर्णय लेंगे क्या करना है। चुनाव लड़ा जाएगा, छोटे से बड़ा चुनाव हर आदमी, हर सूरत में इस देश में हम लोग लड़ेंगे। आपकी जो यात्रा निकल रही है, कितने जनपदों का भ्रमण कर चुकी है? देखिए, ये यात्रा चंद्रशेखर भाई ने शुरू की थी मध्य प्रदेश से, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में घूमी, फिर उन्होंने राजस्थान में घुमाई, और फिर यहाँ छोटे छोटे स्तरों पर हमारे जिला संयोजक, मंडल संयोजक, प्रदेश संयोजक, ये सब लोग चला रहे हैं। जहाँ भी अवसर मिलता है, क्योंकि चुनावी समय है, जहाँ भी अवसर मिलता है हम प्रयास करते हैं। चंद्रशेखर भाइयों में हूँ या हमारी सीनियर लीडरशिप को पहुँचने का प्रयास करती है। लगभग आधे ज़्यादा यूपी में हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ये निकाल दी है, और ये धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ रही है। सीतापुर की धरती, पासी समाज यहाँ ज़्यादा है सीतापुर में, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? पासी समाज को देखिए, एक ये शब्द जो है ना, जो पीछे लगा हुआ है, ये पासी, कहने में 4 शब्दों का शब्द हो, लेकिन जब इसको सुना जाता है ना, बोला जाता है, एक गौरव महसूस होता है। वो राज जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, जो कर कर चले गए, उस राज की याद दिलाता है। और आज हम एजुकेटेड होने के बाद उस राज को स्थापित करना चाहते हैं, पुनः हम स्थापित कर पाएँ। क्योंकि मुझे ये जानकारी है, सतगुरु रैदास जी ने कहा, चाहूँ ऐसा राज में मिला सबन को, छोट बड़े सत्संग बसे रैदास रे प्रसन्न, 700 साल पहले, ठीक। तो जो हमारा जो राज रहा है, वो चाहे सम्राट अशोक का राज हो, सीतापासी का राज रहा हो, और जितने भी साथियों हमारे महापुरुषों का, हमारे दादाओं का राज रहा है, वो समता समानता पर आधारित रहा है। क्योंकि मैंने जितना अब तक अपना इतिहास पढ़ा, कहीं पर भी मुझे ऐसा देखने को मिला जहाँ समता समानता ना रही हो, इंसानियत के लिए राज किया गया है। वो हम भी स्थापित करना चाहते हैं, और संकल्प है यहाँ पर, यहाँ खड़े होकर संकल्प है कि राज स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। शुक्रिया।
तो ये थे विजय रत्न जी, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि जनपदों का भ्रमण करते हुए सीतापुर इनकी यात्रा पहुंची है। संविधान बचाओ यात्रा है, जिसको लेकर या बराबर निरंतर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके पीछे भीड़ है और गाड़ियों का काफिला भी इनके साथ लगातार चल रहा है। संविधान बचाओ को लेकर यह यात्रा निकाल रहे हैं। तो वीटीवी न्यूज़ से बात भी इन्होंने की और आगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।